जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि अभी तो टाइम है रजिस्ट्रेशन करने का, अभी से करना स्टार्ट कर देना सारी डिटेल्स के हिसाब से, ठीक है। कौन कौन पैनिक कर रहा है? क्या मैंने आपको ये बात बताई थी पहले? क्या आपको मैंने ये बात बताई थी पहले कि जिस दिन बेटा आ जाएगा ना फॉर्म, उस दिन आधे बच्चे हिल जाएंगे? मैंने आपको बहुत पहले से, देखो मैं सच बताऊंगा, अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर अब क्या करें ये बताओ ना, ये क्यों बन रहे हो कि आपने पहले बता दिया था। रियलिटी है, क्योंकि मैं आज भी जो ज्ञान दूंगा ना, अगर तुमने उस समय सीरियसली नहीं लिया तो आज भी नहीं लोगे, आज डर के मारे कुछ देर के लिए सुन लोगे, मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज मैंने पहले वॉर्न करी थी। जिस दिन रजिस्ट्रेशन आएगा ना, उस दिन दिमाग हिल जाएगा, डर बैठ जाएगा, मन अजीब सा हो जाएगा। अगर आप पहले से तैयार होते ना, तो आज आपको खुशी हो रही होती, ठीक है। आज आपको खुशी हो रही थी कि चलो यार पास आ गया, अब और अच्छे से करना है, अब टाइम हमारे पास हाथ आ चुका है, बस यही 2 साल के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। और मैं इसलिए आपको रियलाइज करा रहा हूं क्योंकि अभी भी मैं अगर आपको कोई चीज प्रैक्टिकल चीज बोलूंगा ना, वो आप फील नहीं करेंगे, तो आपको लगा फिर से बकवास कर रहा है यार, ठीक है। हम कर लेंगे, हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं और आप वैसे करोगे। फिर मैं आपको दूसरा झटका बता देता हूं कब आएगा। नवंबर एंड, 25 से 30, मान लीजिएगा मेरी बात, 25 से 30 तारीख के बीच में आपको दोबारा झटका लगने वाला है। इसलिए नहीं कि कोई नई चीज आएगी, इसलिए क्योंकि आपका 12वीं का सिलेबस खत्म होने वाला होगा, ठीक है। मैं डराऊंगा बिल्कुल नहीं, मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहां से भी मैंने दिसंबर 8 से तैयारी स्टार्ट करी थी, अभी भी आप मेरे से अप्रोक्सीमेटली 1 महीना आगे, ठीक है। कोशिश ये करिए कि ये थॉट दिमाग से निकाल दीजिए कि अब क्या होगा, कितना बुरा होगा, कितना अच्छा होगा, मैं कौन सी रैंक लेके आ पाऊंगा। मेरा अब देखो, मैं ये बात बोल रहा हूं लेकिन फिर भी आप मानोगे नहीं मेरी बात, मुझे पूरा श्योर है, लेकिन वही बात है, आपके कल्याण के लिए मेरे को बोलना पड़ रहा है, ठीक है। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रखते हुए मैं अभी भी कह रहा हूं, जो बच्चा यहां से ये सोचे बिना आगे बढ़ेगा कि सर मेरा पीछे कितना खराब हो गया है, आगे मैं कितना कर पाऊंगा, क्या यहां से भी सिलेक्शन होता है, सर मेरे तो स्कूल में प्रैक्टिकल्स हैं, सर मैं तो परेशान हूं, मेरे घर पे तो ये प्रॉब्लम है, सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कहां से करूं। ये जितने भी आपके डाउट्स है ना, आज का जो स्टेटमेंट था, ये आपके सिर्फ ड्रीम्स को खत्म करेगा और कुछ नहीं करेगा। अब अगर आपको यहां से निकलना है ना, तो पहली बात तो आपको ये माननी पड़ेगी कि मेहनत के अलावा आपके पास कोई भी और विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको अभी भी अपने आराम, हैबिट्स, डिस्ट्रैक्शंस छोड़ने में दर्द हो रहा है, फील हो रहा है कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे करूंगा, अगर आपको ये सोचना पड़ रहा है कि वो करने में मेरे को दर्द होगा, तो दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस, सीधी सी बात। अब जो बच्चा यहां पर एक बार कह देना भाई हटाओ इस सारे कबाड़े को, मेरे को पढ़ना है, मेरे को नहीं तो 1 साल और इसी टॉपिक को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? 1 साल दोबारा इसी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, 1 साल और। अब जो सेंसिबल बच्चा होगा ना यहां से, अब वो दिन रात बराबर करेगा, यहां से यहीं से सारा गेम पलटना स्टार्ट होता है। अब सर 11वीं पे फोकस करें या 12वीं पर फोकस करें? जवाब है 12वीं पर, क्योंकि आप 12वीं के बच्चे हैं। सर कहां से फोकस करें? जहां से आप फोकस कर सकते हो। अब कोई किसी के लिए कोई फिक्स वो नहीं है। अभी हमारे पास छोटे छोटे से टॉपिक है, ड्यूल नेचर में 3 लेक्चर, एटम्स में 2 लेक्चर, न्यूक्लियर में 2-3 लेक्चर, ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक्स है। मैंने कहा था जो हमें टाइम लगेगा वो ऑप्टिक्स खत्म करने में लगेगा, उसके बाद तो समय ऐसे निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब 11वीं का क्या करेंगे सर? 11वीं का मैंने आपको बोला था, अपना दिसंबर खाली रख लोगे तो 11वीं का सब कुछ हो जाएगा। अब बात यह है कि अगर आप दिसंबर खाली नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप अभी भी अपने कमियों को छुपाने के लिए एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, भले वो अपने से बना रहे हो या पेरेंट्स से बना रहे हो या हमसे बना रहे हो या दोस्तों से बना रहे हो, अगर आप उसको एक्सक्यूजेस में काउंट करे जा रहे हैं, यार मेरे साथ तो ये दिक्कत थी इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, समय आएगा बेटा, कोई नहीं सुनेगा उन एक्सक्यूजेस को, वो तुम्हें भी पता होंगी वो झूठी थी। तुम्हारे पास पढ़ने का पर्याप्त समय था, पर्याप्त कंटेंट था, पर्याप्त सारी चीजें थी जो मिनिमम चाहिए होती है एक सिलेक्शन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा आपके पास सारी वो चीजें थी जो होती हैं, नहीं, मिनिमम जो चीज चाहिए थी वो आपको पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से सब मिला है,
कम से कम जो मिनिमलिस्टिक की बात करें, भले वो कॉस्ट हो, मॉड्यूल हो, कुछ भी हो, जो चाहिए होता है एक सिलेक्शन के लिए, वो आपको दिया गया था। आपके एक्सक्यूजेस कोई नहीं सुनेगा वंस यू विल गेट अ रैंक, कोई नहीं सुनेगा। दे विल ऑलवेज कीप अ जजमेंट ऑन यू। हमने भी वो चीज फेस करी है, मैं तो नहीं करता अपने स्टूडेंट्स पर, लेकिन हम लोगों ने भी वही चीज फेस करी थी। अगर आप उस चीज से बाहर निकलना चाहते हो ना बेटा, नवंबर में बाय हुक और क्रुक आप अपना 12वीं खत्म कर दो। मैं इतना ही आपको बोलूंगा, जितना आपके लिए बेस्ट है अपनी 12वीं खत्म कर दो, ठीक है। 11वीं क्या होगा, मेरे से होगा नहीं होगा, पेपर टफ है सर, 120 में क्या मिलेगा सर, 80 में क्या मिलेगा सर, 200 में क्या मिलेगा, वो तब मिलेगा जब होने वाला होगा, ठीक है। अभी तेरे हाथ में 12वीं खत्म करने का है। एक टारगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का प्रॉपर रिवाइज करके लिखने का सारा टारगेट नवंबर में खत्म कर दो। इसके बाद आपका ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये 12वीं में नहीं पढ़ा, सर मेरा तो बहुत सारा बैकलॉग है। तो क्या चाहते हो, उसी रेट से पढ़ना चाहते हो जिस रेट से आप पढ़ते हो? और अगर आप करना चाहते हो, देखो दो ही विकल्प, हर जगह दो टाइप के ऑप्शन आते हैं। सर मेरे तो बहुत बैकलॉग है सर, 30 दिन में कैसे करूंगा मैं, 30 दिन भी नहीं बचे सर, 26 दिन बचे हैं, कैसे कर लूंगा मैं? तो ठीक है भाई, दो ऑप्शन खुल जाते हैं यहां से, एक आराम से कर, एक टारगेट लेके कर। आराम से करेगा तो ये भी देखना कि वो कब तक खत्म होगा, ठीक है। अगर तेरा लग रहा है कि हाँ सर मैं कर ले जाऊंगा, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर देखो लग रहा है कि नहीं सर, अगर मैं अपने आराम से करूंगा तो 11वीं छूट जानी है पूरी, तो मैं कहूंगा फिर टारगेट लेके कर। डिमोटिवेशन होएगा बीच में। आज मैं अगर बोल रहा हूं तो तुम्हें रहेगा नहीं सर अब तो मैं फोड़ दूंगा, आपने बात सही बोली है, नवंबर में खत्म कर दूंगा। 4 दिन के बाद आप फूटे पड़े होगे, दिवाली आएगी, आपका मन करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल करने की आदत नहीं डाली। जब मैं आपको कह रहा था अपने पीक पर पहुंचने की कोशिश करिए, उस समय आप लोगों ने क्लास कितनी डिस्टर्ब करी, ठीक है। अभी भी समय है। टेस्ट को टारगेट बनाइए, जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं उसमें क्या स्कोर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सेकेंडरी चीज है। अभी पहला आपका यह है कि फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आप अपने प्रॉपर रिवीजन के साथ बैठिए। सेकेंड अटेम्प्ट से पहले आप अपने सारे पीवाईक्यूज, डीपीपीज, बैकलॉग, जो भी आपकी चीजें छूट रही थी, प्रैक्टिस वाली, थ्योरी वाली नहीं, उसको खत्म करके आप पहुंचिए, ठीक है। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगा। नवंबर का टारगेट खत्म कर दीजिए, दिसंबर में आपको अपने आप पता लग जाएगा कि सर मैं साथ आ गया हूं आपके। क्योंकि जब हम लोग दिसंबर में 11वीं रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे ना बेटा, तब तू मेरे से पूछोगे सर 12वीं का क्या करूं। अभी तू 11वीं का पूछ रहा है ना, उस समय तू बोलेगा सर 12वीं का क्या करूं। तो मैं यही बोल रहा हूं। और देखना नवंबर के लास्ट में ना, जो मैं 25 से 30 की डेट बोल रहा हूं, उसमें दूसरा झटका लगेगा, जब तुम बोलोगे कि सर अभी मेरा 12वीं खत्म नहीं हुआ है, 11वीं आप स्टार्ट कर रहे हो सर, 3-3 लेक्चर 4-4 लेक्चर पर डे आ रहे, मैं कैसे कर लूंगा। यही सवाल तो तू पूरी 12वीं पूछता आया है, सर 11वीं कब करें। जब 11वीं करने का समय है, तब तू ये कह रहा है कि सर मेरे तो प्री बोर्ड चल रहे हैं। कितना झूठ बोल लोगे यार, ये तो हमें भी पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूं, अगला एक्सक्यूज आपका यही बनेगा, सर मेरे प्री बोर्ड चल रहे हैं, मैं 11वीं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूं। और उसका सोल्यूशन भी मैं आज दे देता हूं। उसका सोल्यूशन यही है, जब हमारा जिस दिन 12वीं खत्म हो उस दिन तुम्हारी भी 12वीं खत्म हो। ये अगर आप टारगेट लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, तभी आप 11वीं पकड़ पाएंगे और जेई मेंस 1 में फोड़ पाएंगे, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सभी की प्रॉब्लम है, ये मान के चलिएगा। जिस दिन आपको लगे कि आप बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस में है, आप ये समझिएगा आपसे भी पैथेटिक सिचुएशन में लोग हैं, और अगर उन्होंने गिव अप नहीं करा तो वो फाइट मार के आपसे आगे निकल जाएंगे। आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हंसी में, मजाक में, दुख में, सारी प्रॉब्लम्स में, ठीक है। लेकिन मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि कलम रख दीजिए, क्योंकि ये समय ही नहीं है कि आप गिव अप के बारे में सोचे या डिमोटिवेशन के बारे में सोचे। वो ऑप्शन ही हटा के साइड में फेंक दीजिए। इतने एग्रेसिव बन जाइए अपने थॉट्स को लेके कि भाई करना है तो करना है, इसके बाद मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं। और अगर मैं 1 महीना आराम से सो के करूंगा ना, तो फिर एग्जाम से पहले वाले दिन का स्ट्रेस मेरे से ही नहीं झेला जा रहा होगा। मैं हमेशा ये चीज फॉलो करता था कि एग्जाम के पहले वाले दिन ना मैं सेटिस्फाइड सोना चाहता हूं। ये मेरे में हमेशा से रहा है, इसीलिए मैं कभी भी अपनी डेडलाइंस को मिस नहीं करता था। मैं कोशिश करता था टाइम पर सारी चीजें निपटाते चलो यार, क्योंकि जिस दिन आखिरी का स्ट्रेस होता है ना, वो झेला नहीं जाता यार, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, कुछ दिमाग में जा नहीं रहा। और पढ़ने तुम पढ़ भी रहोगे, दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, बस तुम्हें लग रहा होगा तुम पढ़ रहे हो। अब जो मेरे जैसा होगा कि भाई मेरे को उस दिन ना आराम से सोना है, जिस दिन रिजल्ट आए ना उस दिन मेरे को आराम चाहिए, उसके लिए आज बराबर करना पड़ेगा। मैं ऐसा सोच के पढ़ता था भाई, ठीक है। या तो अभी आराम से सो लो और फिर रिजल्ट, रैंक, सिलेक्शन, उसमें दिन रात बराबर करने लग जाओ, और वो तो उसी समय वही मिलेगा जो रैंक आएगी,
उसमें तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर लोगे, प्लस माइनस कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी कर लोगे ना तो उस दिन बहुत आराम से सोओगे कि हाँ भाई आ गई रैंक, सो जाओ, इंजॉय करके आते हैं, भर देंगे फॉर्म। ये कौन सा चीज का कंफर्ट चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे, और इतने एग्रेसिव होके आप पढ़ाई करो, इतने एग्रेसिव होके कि भाई मेरे पास और कोई चीज सोचने का ऑप्शन नहीं है, नवंबर मीन्स 12वीं खत्म, दिसंबर मीन्स 11वीं खत्म। ये टारगेट लोगे ना, बड़ा टारगेट है, लोगे तो मेहनत भी बड़ी डिमांड करेगा। क्लियर? आगे फिर से एस्पिरेंट सर लो टेस्ट मार्क्स, मैं क्या कह रहा हूं, इसके बारे में सोचना ही नहीं अभी। आगे ना सर मैथ्स कैसे किया, आगे ना। प्रॉब्लम यही है कि मैं आपको बोलना क्यों बंद कर रहा था, मैं प्रयास में बहुत मस्त होकर पढ़ा रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत अच्छे से अलाइन होकर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो सुन रहे हैं। ठीक है, आगे आपकी प्रॉब्लम, मैंने कहा प्रॉब्लम पे सोचने का भी टाइम नहीं, चुपचाप उठा कॉपी और क्वेश्चन लगा। ठीक है, अब तू इधर उधर कर, ठीक है, और तब तक दुनिया निकल जाएगी आगे। ठीक है, मैंने कैसे मैच करी या नहीं करी वो तेरा सवाल नहीं बनता, तेरा सवाल है कि तू कैसे कर रहा है। समझ भाई इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम ये है आप लोगों के साथ कि आपको 1000 ओपिनियंस चाहिए और फॉलो एक नहीं करना, आपको फॉलो अपनी जिद करनी है। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे, आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्लियर कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। और जो बकवास करने वाले हैं सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये टॉपिक वो टॉपिक, आप कर सकते हैं। ठीक है, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। जो छोटी मोटी चीजें छूट रही है, एक बार सिलेबस खत्म होने दो, हम लोग 5 दिसंबर से अपना सिलेबस 11वीं का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले सारी चीजें हो जाएंगी। हर साल जब आप बड़ा टारगेट लेते हो, छोटी मोटी चीजें हर सब्जेक्ट में छूटती हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा डैमेज नहीं होता। आपको बड़ी चीज पर पहले फोकस करना है, छोटी मोटी चीजें होती चली जाएंगी। जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, बी एग्रेसिव। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो भाई ढंग से मांगो और ढंग से उसके लिए करो। खुद ही जानते हो कि कितने एक्सक्यूजेस बनाने पड़ेंगे बाद में। ठीक है, तो वो वाली नौबत ही ना आए। और जिनको 10 ओपिनियन चाहिए, अभी भी पूरा सागर पड़ा है भाई यूट्यूब पे, जाइए घूमिए, तैरिए, नहाइए, धोइए, सब कर लीजिए। जो सीरियस है चुपचाप किताब उठाइए, किसी और चीज पर फोकस मत करिए। ठीक है, मैं यूट्यूब पे जाके ज्ञान नहीं दे रहा हूं ना, ये मैं आपके साथ ज्ञान दे रहा हूं। मैंने आपके साथ 1.5-2 साल लगाए। कोई बाहर का बंदा सुनेगा उसको ये लगेगा मैं बकवास कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपके साथ 1.5 साल लगाया भाई। आपकी मेहनत और मेरी मेहनत ऑलमोस्ट बराबर है। मैं आखिरी में अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई अभी और फाइट मारना है, तो मैं आपसे भी वही एक्सपेक्ट करूंगा। मैं किसी अरे गहरे को नहीं बोल रहा हूं ये बात। ठीक है, मेरे को पता है आप लोग किस एस्पिरेशन के साथ मेरे साथ जुड़े थे, और वो एस्पिरेशन पार कराने के लिए मेरे को जो चीज करनी होगी वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, अभी भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं, जब तक आप अपनी कॉपी नहीं खोलेंगे, जब तक आप अपनी चीजों को नहीं रिवाइज करेंगे, जब तक आप लिख लिख के चीजों को नहीं देखेंगे, तब तक आप चाहे कहीं पे भी घूम लीजिए, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। समझ गए?